राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत का इतिहास बताऊंगी और कलश का दान किस तरीके से करना है वो तरीका बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं, कल निर्जला एकादशी व्रत है। आज दसवीं तिथि है। आज से ही व्रत के सारे नियम का पालन करना है। अपना बाल वाल धुल करके लेडीजें अपना बाल वाल धुल करके अच्छे से तामसिक चीज़ों का त्याग करके प्याज लहसुन का आज से ही त्याग कर देना है। एक बार ही फलाहारी या साबूदाने खिचड़ी ऐसा आपको भोजन करना है। जितना हो सके आपको जल पीना है और मीठा भोजन करना है। मीठे भोजन से क्या है दोस्तों, आपको जो कल निर्जला जो लोग व्रत रखेंगे उनको प्यास नहीं लगेगी। तो इस तरीके से अगर आप व्रत रखते हो तो आपके व्रत में कठिनाई नहीं आएगी, कोई पूरा व्रत संपूर्ण होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, मौसम बदल रहा है। जो इसमें शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है वो इसमें ये है कि मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है तो हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उस व्रत के प्रभाव से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, तो इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही अत्यधिक प्रिय होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसमें दान जो होता है वो आपको मौसमी जो फल होते हैं उनका किया जाता है, पंखे का किया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ा दान माना गया वो पानी से भरकर घड़े का दान माना गया है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, एकादशी कल है तो घड़े का दान आपको कैसे करना। आपको आज ही के दिन यानी दसवीं के दिन आपको एक मिट्टी का घड़ा ले आना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा जो भी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके से आपको ले आना है। कल आपको एक निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गंगा जल अपने स्नान के पानी में डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहन करके अपने पूजा स्थल पर बैठ जाना है। आपके घर में वही जो पूजा का नियम मैं हर बार बताती हूँ, बाल गोपाल हैं तो ना अच्छे से गंगा जल से आपको पंचामृत से स्वच्छ स्नान कराइए, पीले वस्त्र धारण कराइए और आप अपनी पूजा पर दीपक जलाइए। उसके बाद में आपको बाएं ओर यानी सीधे हाथ की तरफ आपको मिट्टी का कलश जो लेना है उस पे आपको उस कलश को आपको धुलाई करके उसमें स्वच्छ जल भर देना है। थोड़ा गंगा जल उसमें डाल देना है। आपको उस कलावे मोली या कलावा जो होता है उस घड़े के गले के ऊपर में आपको बांध देना है। आपको फिर उस घड़े का टीका करना है और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते जाना है। आपको उस घड़े पे 5 स्वास्तिक बनाने हैं। फिर आपको जो भी आपके घर में आप के मौसम के अनुसार जो फल हों, जैसे तरबूज हो, कचरा हो, ऐसे जो भी आपके मौसम के अनुसार जो फल हों वो उस घड़े के ऊपर रख देना है। और आपको भगवान श्री विष्णु को, श्री हरि को आपको अपने मन से ये दिया हुआ दान आपको बोलना है, क्योंकि मैं ये घड़े का दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको ये अपने मन से बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में कभी जल की कमी ना हो। ये जल मैं आज निर्जल व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ और मैं ये अपनी ओर से घड़े का दान कर रही हूँ। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना मेरे पे दान बन पा रहा है मैं उतना दान कर रही हूँ, या आप पुरुष हैं तो कर रहा हूँ। उस हिसाब से आपको ये करके अपनी पूजा अच्छे से संपन्न करके अपनी एकादशी की आपको कथा सुन करके, कथा मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगी तो निर्जला एकादशी दिन कथा जरूर सुनिएगा।
कथा अपनी पूरी करके जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उस घड़े को आपको उठाना है और उस घड़े को ले जा करके आपको किसी मंदिर में किसी पंडित को आपको दे देना है। मंदिर में पंडित हो तो आपको उस घड़े को उधर दे देना है। अगर मंदिर में कोई नहीं हो तो सड़क पे जैसे कि किनारे पे या कोई रख के जिसकी प्यास बुझ सके, उस घड़े का उपयोग हो सके, उस तरीके से आपको वो घड़ा किसी गरीब को कैसे दान कर देना है। दोस्तों आज मैं आपको निर्जला एकादशी का जो दान करने का तरीका था, जो घड़े का दान का, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी व्रत का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी से मुख से प्रत्येक एकादशी का निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे तो कोई व्रत नहीं किया जाता। जिस दिन बड़ी तीव्र सुषुप्ता बनी हो ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सदृति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो, इससे भी साल भर की एकादशी करने के समान फल मिल जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और उसके पेट में जो अग्नि थी वो कभी ठंडी नहीं होती थी, उसको बहुत भूख लगती थी। बहुत भूख लग के कारण कि वो कभी कोई व्रत रख ही नहीं पाता था। फिर जब व्यास जी ने उन्हें ये तरीका बताया तो उन्होंने भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया बिना पानी पिए। तब भीम ने वैसा ही किया और वो स्वर्ग को गए। इसलिए एकादशी का नाम दोस्तों भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी इस व्रत को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो का समापन नहीं होता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी और भी भक्त जन हैं उनके पास निर्जला एकादशी का ये व्रत का इतिहास पहुँचे और सभी अपने जो ये जीवन है उसमें पुण्य कमा सकें। राधे राधे।